जननी सुरक्षा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड। जननी सुरक्षा योजना का आरंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत देश की गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश की गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं की स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही उठा सकती हैं। वे सभी महिलाएं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करवाना होगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह श्रेणियां कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वह सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं, प्रसव के समय पर और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 1400 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 300 रुपये प्रदान किए जाएंगे और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पर 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आशा सहयोगी को प्रसव प्रोत्साहन के लिए 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे और प्रसव के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 200 रुपये प्रदान किए जाएंगे। चंडीगढ़ में लागू किया गया जननी सुरक्षा योजना को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएं, खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज आदि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मुफ्त पोषाहार सामान्य प्रसव के मामले में 3 दिन एवं सी सेक्शन के मामले में 7 दिन तक प्रदान किया जाता है। इस योजना को अब पीजीआई चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। पीजीआई प्रशासन द्वारा 23 जून को इस योजना को लागू करने के लिखित आदेश जारी किए गए हैं, जिसके पश्चात सभी संस्थान में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को तथा प्रसव के बाद के 1 महीने तक के नवजात शिशु को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को रूटीन चेकअप की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा प्रसव के बाद घर जाने तक की सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। नवजात को भी जन्म के बाद अगले 1 माह तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। सुरक्षा स्कीम 2022 रजिस्ट्रेशन। देश के जो इच्छुक लाभार्थी जननी सुरक्षा योजना 2022 के अंतर्गत सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकारी अस्पताल या मान्य प्राप्त निजी अस्पतालों में यदि गर्भवती महिलाएं प्रसव इफ प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स कराती हैं, वे महिलाएं इस जननी सुरक्षा योजना 2022 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक अकाउंट में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए गर्भवती महिलाओं का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। JSY 2022 का उद्देश्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली महिलाएं अपने गर्भावस्था के समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती और न ही अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता अभी भी काफी मुश्किल है। इन अभी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस JSY 2022 के जरिए गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधा और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के जरिए सरकार न केवल माताओं की मृत्यु दर को कम करेगी, बल्कि बच्चों की मृत्यु को भी कम करेगी। इससे गरीब महिलाएं भी अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी करवा सके ताकि जच्चा बच्चा आपात स्थितियों से बच सके और सुरक्षित हों।
लो परफॉर्मिंग तथा हाई परफॉर्मिंग स्टेट की सूची। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। नोट: ऊपर दिए गए राज्य वह राज्य है जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट कम है एवं वह लो परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा देश के अन्य राज्य हाई परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नकद सहायता। शहरी क्षेत्र, लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए सरकार द्वारा महिला को 1000 रुपये एवं आशा को 200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हाई परफॉर्मिंग स्टेट के लिए महिला को 600 रुपये एवं आशा को 200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र, लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए महिला को 1400 रुपये एवं आशा को 600 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। हाई परफॉर्मिंग स्टेट के लिए महिला को 700 रुपये एवं आशा को 200 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जननी सुरक्षा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस योजना को 12 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया था। सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना का संचालन देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा एवं जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ JSY कार्ड होना अनिवार्य है। लाभार्थियों की सूची वितरण की तारीख पर अनिवार्य रूप से उपकेंद्र, PHC, CHC, जिला अस्पताल में डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। निधि का 4% हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रसव के समय बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 इच्छुक निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाएगी। यदि पति या पत्नी बच्चे के जन्म के बाद नसबंदी करवा लेते हैं तो इस स्थिति में उनको मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। घर में प्रसव होने की स्थिति में 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि केवल 2 बच्चों के जन्म पर ही प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस राशि का वितरण डिलीवरी के समय या डिलीवरी के 7 दिन के भीतर किया जाएगा। सिजेरियन सेक्शन के लिए इस योजना के माध्यम से प्रसूति की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 1500 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। गर्भवती महिला के साथ रहने वाली आशा को 600 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 200 रुपये की अधिकतम राशि भी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा आशा को 250 रुपये की ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस भी प्रदान की जाएगी। जननी सुरक्षा योजना 2022 की विशेषताएं। JSY सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, लेकिन मुख्य लक्ष्य निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, MP, UP, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ आदि का विकास करना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी के पास MCH कार्ड के साथ साथ जननी सुरक्षा योजना कार्ड भी होना जरूरी है। JSY 2022 100% केंद्र प्रायोजित योजना है और यह नकद सहायता को एकीकृत करता है। इस योजना ने आशा को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पहचान की है, जो गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी या आशा के चिकित्सकों की सहायता से घर पर बच्चे को जन्म देती है। इन उम्मीदवारों 500 रुपये की राशि मिलेगी। बच्चे की निःशुल्क डिलीवरी के बाद 5 साल तक जच्चा बच्चा के टीकाकरण को लेकर उन्हें जानकारी भेजी जाती है और निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। जननी सुरक्षा योजना 2022 के तहत पंजीकरण कराने वाली सभी महिलाओं को कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी संबंधित सेवाओं के साथ डिलीवरी के बाद की अवधि में उनकी सहायता की जाएगी। योजना की निगरानी। इस योजना की निगरानी के लिए उपकेंद्र स्तर पर मासिक बैठक की जाएगी।
यह बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी। यह बैठक महीने के तीसरे शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। यदि शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है तो बैठक अगले दिन आयोजित की जाएगी। जननी सुरक्षा योजना 2022 के अंतर्गत आशा एवं अन्य स्वास्थ्य सेवकों की भूमिका। लाभार्थियों की पहचान करना एवं उनका पंजीकरण करवाना। महिलाओं को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। लाभार्थियों को आखिरी 3 एएमसी चेकअप में सहायता प्रदान करना। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर एवं एक्रेडिटेड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूट की पहचान करना। लाभार्थियों को इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। 14 सप्ताह की आयु तक नवजात शिशु के टीकाकरण की व्यवस्था करना। बच्चे एवं मां के जन्म या मृत्यु की सूचना एएनएम या एमओ को प्रदान करना। मां के स्वास्थ्य पर नजर रखना। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। जननी सुरक्षा योजना की पात्रता लो परफॉर्मिंग स्टेट। वो सभी महिलाएं जिनका प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या फिर एक्रीडिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। योजना के अंतर्गत उन सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कवर किया जाएगा जिनका प्रस्ताव सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइवेट एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हुआ है। हाई परफॉर्मिंग स्टेट महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही होनी चाहिए। महिला की आयु 19 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत उन सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कवर किया जाएगा जिनका प्रस्ताव सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइवेट एक्रीडिएटेड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हुआ है। जननी सुरक्षा योजना 2022 के दस्तावेज आवेदिका का आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, पते का सबूत, निवास प्रमाण पत्र, जननी सुरक्षा कार्ड, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिलीवरी सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। जननी सुरक्षा योजना 2022 में आवेदन कैसे करें? देश के जो इच्छुक गर्भवती महिलाएं जननी सुरक्षा योजना 2022 के तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वह उन्हें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जननी सुरक्षा https://nhm.gov.in/योजना की एप्लीकेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे महिला का नाम, विलेज नाम, पता आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा और फिर आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी या महिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जमा करना होगा। जननी सुरक्षा योजना आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम आपको जननी सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति देखे के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर देखने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको जननी सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको कॉन्टैक्ट अस के लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको स्टेट्स यूटी ऑफिशियल के लिंक पर क्लिक करना होगा। आपके सामने सभी कॉन्टैक्ट नंबर की सूची होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।